नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 से बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पद परिचय। तो बच्चों, पद परिचय जो है ना, इसको अगर हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही बोलेंगे कि यह व्याकरण का सबसे सिंपल टॉपिक है। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। बेटा, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन या इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि शब्द या पद होते क्या हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। परंतु जब उन्हीं शब्दों को विभक्तियों के साथ, कारक चिन्हों के साथ वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। अर्थात जब शब्द स्वतंत्र होंगे तब वह शब्द कहलाएंगे, परंतु जैसे ही हम उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे, वाक्य के साथ लिखेंगे तो वह पद बन जाते हैं। इसको हम बहुत आसान तरीके से उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, मीना, घर, बच्चे, आप इसकी जगह पर कोई भी शब्द लिख करके देख सकते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, वाक्य के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे मीना ने खाना खाया। अब यहाँ पर मीना क्या है बच्चा, अब यहाँ पर यदि आप मीना को देखेंगे तो मीना शब्द स्वतंत्र है, यह किसी के साथ प्रयोग नहीं हुआ है ना, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात अभी तक ये स्वतंत्र है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चा, शब्द कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, शब्द। जैसे ही इस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो बच्चा बन जाता है पद। क्या बन जाता है, पद। अर्थात जब तक शब्द स्वतंत्र है वह शब्द है, परंतु जैसे ही वह वाक्य के साथ प्रयोग होगा वह हमारा पद बन जाता है। जैसे अगला शब्द है घर। दादाजी घर में अखबार पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है, अर्थात यह शब्द है, परंतु ये यहाँ पर वाक्य के साथ प्रयोग हो गया, अर्थात यहाँ पर यह पद बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला शब्द है बच्चे। बच्चे बगीचे में खेलते हैं। तो बच्चे क्या है, बच्चा यहाँ पर वाक्य के साथ प्रयोग हो रहा है, अर्थात यह पद कहलाएगा। अर्थात जो हमारा पूर्ण वाक्य होता है ना बच्चा, ये पदों से मिलकर के बनता है। ठीक है, जैसे मीना ने खाना खाया, ये सब क्या हैं, पद हैं। और इन्हीं पदों को जोड़ करके हमने क्या बना दिया, एक वाक्य बना दिया। ठीक है, अभी हमने समझा कि पद क्या होता है, शब्द को पद कब कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पद परिचय, अर्थात किसी भी पद का परिचय देना। परिचय क्या होता है बच्चा, जैसे हम अपना परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, वैसे ही हमें किसी भी वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उसका हमने पद परिचय देना है। अर्थात पद परिचय से अभिप्राय है पदों का विश्लेषण करना, अर्थात पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो बच्चों, इसको हम आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि व्याकरणिक परिचय दिया कैसे जाता है, कि या पद परिचय के भेद भी हम इसको कह सकते हैं। पहले तो हमें देखना होगा कि जो वह पद है, ठीक है, वह क्या है। यदि वह संज्ञा है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, एक तो संज्ञा का भेद लिखेंगे। तो बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे हमें पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा है तो वह उसमें लिंग भी अवश्य होगा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर संज्ञा है तो उसमें वचन भी होंगे, एक वचन है या बहुवचन है। अगर संज्ञा है तो उसमें कारक चिन्ह भी अवश्य ही लगा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको समझना है कि कोई भी पद यदि संज्ञा है तो उसमें ये 4 चीज़ें हमारी आ जाती हैं, संज्ञा का भेद, लिंग, वचन और कारक। दूसरा है, यदि वह पद क्या है, सर्वनाम है, तो उसमें भी 4 चीज़ें आएंगी, सर्वनाम का भेद आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, वचन और कारक। ठीक है, अगला है विशेषण। अब विशेषण क्या होते हैं बेटा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो विशेषण का भी भेद लिख लेंगे, उसका लिंग लिख लेंगे, वचन लिख लेंगे और विशेष अर्थात वह किसका विशेषण है। ठीक है, का विशेषण अर्थात वह किसका विशेषण है, ये चीज़ें हम लिखेंगे। ठीक है, यदि वह पद क्या है बच्चा, क्रिया है, तो एक तो उसमें क्रिया का भेद आ जाएगा, क्रिया का लिंग आ जाएगा, वचन आ जाएगा और काल आ जाएगा। ठीक है, काल, क्योंकि क्रिया क्या होती है बेटा, कार्य जो भी है वह 3 कालों में होता है, या तो भूतकाल होगा, या भविष्यत काल होगा, या वर्तमान काल होगा। तो इस प्रकार से हम क्रिया का परिचय देंगे। तो बच्चों, अगला है क्रिया विशेषण। अब ये जो 4 है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये होते हैं बेटा अविकारी। अब अविकारी शब्दों में हमने पढ़ा है कि लिंग, वचन और काल तो उसमें आना नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ जब भी ये आ जाएंगे हमारे, तो इसमें हम 1 या 2 ही उसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। एक क्या लिख सकते हैं कि क्रिया विशेषण, उसका कौन सा भेद है। ठीक है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। और विशेष्य, विशेष्य क्या होता है बेटा, जिसकी विशेषता को बताया जाता है। यहाँ पर यह किसकी विशेषता को बताता है, क्रिया की विशेषता को बताता है, तो हम उस क्रिया का नाम लिख देंगे। ठीक है, और अगला है कि यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अगला है बेटा संबंध बोधक। अब संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं, जिनसे हम संबंध का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, संबंध बोधक का एक तो हम क्या लिख लेंगे, भेद लिख लेंगे, और दूसरा हम लिख लेंगे उसका जिससे संबंध है उसका वर्णन। अगला है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं बच्चा, जिसको आप इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कंजक्शन क्या है, जैसे और, तथा, या,
नहीं तो, लेकिन, इसलिए, ये सारे शब्द क्या हैं बच्चा, यह हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अर्थात यह दो चीज़ों को, दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक के हम यहाँ पर भेद को लिख लेंगे। अगला जो प्रकार है हमारा है विस्मयादि बोधक। अच्छा, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, वह डेफिनेटली वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा विस्मयादि बोधक पद हो जाएगा। ठीक है, पद परिचय यदि आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपके जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं इसी प्रकार के उदाहरण आपके आते हैं। मैंने इस बार ऑप्शन नहीं डाले हैं क्योंकि इस बार के बोर्ड की परीक्षा में आपके ऑप्शन नहीं आने वाले हैं, आपने स्वयं ही वहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्योंकि MCQs फॉर्म में इस बार आपका पेपर नहीं बनने वाला है, तो इसकी तैयारी हम अभी से कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले है नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब यहाँ पर हमें अंडरलाइन करके क्या दिया हुआ है, नवाब साहब। हमने परिचय किसका देना है, नवाब साहब का। नवाब साहब में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, नवाब साहब पुल्लिंग थे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुल्लिंग हो जाएगा। नवाब साहब एक वचन है या बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अब नवाब साहब ने खीरा काटा ना, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। इस प्रकार से हमने संज्ञा याद किया और हमें याद आ गया कि संज्ञा में लिंग, वचन और कारक भी हम लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है आपका, राधा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं को हमने क्या किया है, रेखांकित किया है। तो 10वीं क्या है बेटा, एक विशेषण है। इसका विशेषण है कक्षा का, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, विशेषण। अब यह किस प्रकार का विशेषण है बेटा, 10वीं एक अंक है, ठीक है, नंबर है, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 10वीं यह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, 10वीं कक्षा, एक कक्षा की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और यह किसकी विशेषता को बता रहा है। जब भी हम विशेषण पढ़ते हैं तो दो चीज़ें पढ़ते हैं, विशेष्य और विशेषण। ठीक है, जिसकी विशेषता को बताया जाए वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पद परिचय यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला है बच्चा, मैं अपनी मातृभूमि पर मर मिटूंगी। अब हमने मर मिटूंगी का पद परिचय देना है। अब सबसे पहले ये देखना है बेटा, मर मिटूंगी क्या है, क्रिया है। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक या अकर्मक। क्या लगाने पर यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वह क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है। यदि क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता तो वह हमारा अकर्मक क्रिया हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा करके देखते हैं, मैं अपनी मातृभूमि पर क्या मर मिटूंगी, तो उत्तर मिला, नहीं मिला, अर्थात यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अकर्मक क्रिया लिख लेंगे। मर मिटूंगी क्या है बेटा, एक वचन है। ठीक है, मिटूंगी स्त्रीलिंग है, और मिटूंगी यह काल कौन सा आ रहा है, भविष्यत काल आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा इसका पद परिचय पूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में मैं लिख रही हूँ आप भी उसी क्रम में लिखो। ठीक है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। काला घोड़ा तेज भागता है, काला घोड़ा तेज भागता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हमने काला, इसका हमने क्या देना है, यहाँ पर पद परिचय देना है। तो बेटा काला, गोरा, ये रंग, आकार, प्रकार, ये किस में आता है, हमारा विशेषण में आता है। और कौन से विशेषण में आता है, गुणवाचक विशेषण में आता है। काला क्या हो गया, एक वचन हो गया। ठीक है, और लिंग कौन सा हो जाएगा, काला पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यह किसकी विशेषता को बता रहा है बेटा, घोड़ा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं घोड़े का विशेषण। ठीक है, या विशेष्य घोड़ा, इस प्रकार से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा, भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया। अब यहाँ पर हम देखें बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों, यहाँ पर इसका हमें पद परिचय देना है। तो भारतीय वैज्ञानिक यह क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा हो जाएगा। अब संज्ञा का कौन सा भेद होगा बेटा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिकों, तो यह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वैज्ञानिक हमेशा पुल्लिंग में आता है। वैज्ञानिकों बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिकों ने, कर्ता ने, अर्थात कर्ता कारक हम लिख लेंगे। इस प्रकार से आपका पद परिचय पूर्ण हो जाए। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, हमने पद परिचय किसका देना है, धीरे से। तो ये क्या है बेटा, कहना क्या है, क्रिया है। धीरे से ये क्या है, क्रिया की विशेषता है। तो यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी अव्यय आएंगे इसका पद परिचय हम एक या दो ऐसे ही शब्दों में देते हैं। अब धीरे से क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है बच्चा, रीतिवाचक। ठीक है, तो हम यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिख लेंगे। अब इसका विशेष्य क्या है, अर्थात यह कौन सी क्रिया की विशेषता को बता रहा है, कहना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कहना क्रिया की विशेषता को बताने वाला, अर्थात इसका विशेष्य क्या है, कहना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब अगला है बच्चा, शाबाश
तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब शाबाश क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी ये वाला चिन्ह आएगा वो आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख लेंगे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय लिखेंगे और हर्ष सूचक, इस प्रकार से इसका पद परिचय दे देंगे। तो यदि ये टॉपिक आपके क्लियर नहीं है तो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, मैं इनकी भी वीडियो आपके लिए जल्द ही बना दूंगी। उनके साथ एक वीडियो बनाऊं पूरी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।